आज का दिन श्रवण संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि आज हमारे गुरु जी का तारीख के अनुसार, अपन तो वैसे तिथि के अनुसार मनाते हैं, और तिथि के अनुसार दहे गांव जो था वहाँ पाल खेड़ा के लोग और दहे गांव के काफ़ी लोग, उन ग्रामीणों का भाग्य था। बहुत अच्छे से वहाँ पर हुआ। और इतना ही नहीं, जो पाठशाला विगत 3-4 साल से बंद थी, वो पाठशाला भी आचार्य श्री जी के दीक्षा दिवस से पुनः चालू हो गई। और कल भी आए थे पालखेड़ा वाले, वो बताए महाराज जी वहाँ पर पाठशाला सुचारू रूप से चल रही है। यही होता है जब किसी आध्यात्मिक योगी जो हमेशा अपनी आत्मा में ही लीन रहे, और उनके नाम से तो अपना आप ही बोलते हैं ना। अभी भैया जी बोल तो रहे थे यहाँ मंच से, ये सब दिख तो रहा है, या पूर्व में जो वक्ता थे वो भी बोल रही थी। हम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन हो किसके बल पर रहा है? करते हैं वो, बस यहाँ पर आपको दिख रहा है। उनके बिना कुछ भी नहीं होता। करते हैं मेरे गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है, और गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस हमने एक नहीं, शाम हो जाएगी। ऐसे अनेकों संस्मरण हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि ले जाओ, लेकिन इस धरती के देवता चलते फिरते भगवान ने कहा कि नहीं, अभी तो ये बहुत जिएंगे, और वह चल फिरकर आज भी जी रहे हैं और अपना कल्याण मोक्ष मार्ग में कर रहे हैं। यहाँ तक कि मुनि महाराज एलच जी, छुल्लक जी बनकर, जिनको कैंसर जैसी महा बीमारी रही, वो भी आचार्य श्री जी की शरण में आ गए, तो वह कैंसर भी उनका केसर में बदल गया और आज भी रन ला रहा है। एक महाराज जी ने तो फीस जमा, मतलब महाराज जी नहीं बने थे उस समय, फीस जमा हो गई, हार्ट का बाईपास होना है, और वहां दे भी दिया पैसा, लेकिन गुरुजी ने कहा ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मेरे गुरु ने बोल दिया तो ऑपरेशन थिएटर से भी उतर के आ गए, और 35 साल तक वो फिर जीते रहे। यदि गुरु हैं तो हमें वो मार्ग बता सकते हैं कि जिस मार्ग जो सीधा सीधा चलता है, इधर उधर घूम नहीं सकता है, अन्यथा हम भटक जाते हैं, और भटकने के बाद में फिर कोई भी सुनने के लिए ही तैयार नहीं हो। तो आज वही है। अभी वक्ता कह रहे थे कि उनकी जो उस समय की परिस्थिति थी, जो उनको आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने पद दिया, वो लेना नहीं चाहते थे। आप लोगों सबको मालूम है, द्रोणाचार्य का वो उदाहरण याद आ जाता है, जब एकलव्य से गुरु दक्षिणा देंगे, जी आप गुरु हैं, आप जो मांगेंगे वो देंगे, बस गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद आपको स्वीकार करना है। ये ज्ञान सागर जी महाराज जी ने शर्त रख दी। तब जाकर आचार्य श्री जी ने एक हाइकू ही लिखा इसके ऊपर कि दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। आज जो शर्तों के साथ में दीक्षाएं होने लगी, आप हमें उपाध्याय बनाएंगे तो हम आपसे दीक्षा ले सकते हैं, ये बहुत गलत हो चुका है। आप क्योंकि इसका स्वाध्याय करेंगे तो आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आचार्य एक पद है, उपाध्याय एक पद है। कल ही हमने पाठशाला में पढ़ाया था कि आचार्य के 28 मूल गुण तो है ही, 36 अलग से हैं। उपाध्याय के 28 मूल गुण तो है ही, 25 अलग से हैं, और साधु के 28 मूल गुण होते। इस प्रकार से अरिहंत, आचार्य और उपाध्याय ये पद है। अरिहंत भगवान भी,
अपने अरिहंत पद को छोड़ेंगे तब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। ये गुरु जी के मुख से हमने कई बार सुना है। इसलिए आपको एक संस्मरण सुनाए, जब बात आई तो रेवती रेंज की बात। इस सदी का एक ऐसा, यानी कहेंगे अपने लिए तो कि दर्दनाक वो दिन था कि एक साथ 32 महाराज जी में से 20 महाराज जी को एक साथ बिहार का आदेश कर देना, 11 और 9 महाराज जी के 2 संघ बनाकर उनको वहां से, और आज ही करना है। वो तो भोपाल से रथ आया था और उस कारण से, और फिर संभव सारी जी महाराज ने निवेदन किया तो 1 दिन की मोहलत मिली, नहीं तो गुरु जी सोचने का समय नहीं देते किसी को भी। दोपहर में बोलेंगे, सुबह बोलेंगे तो अभी बस आहार करना और जाना है, ताकि रोना गाना मचे ही नहीं यहाँ पे। हाँ, तो वो वाला वो जानते हैं, और वो उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, तो अब कौन को आहार में मन लगेगा? किसी का नहीं। सब महाराज जी, कोई भी महाराज जी का आहार कैसे हो पाएगा? कुछ नहीं। इरियापत में सब के आंखों में पानी है। वो 12 हम लोग बचे थे, वो भी पानी, ऐसा नहीं कि हम लोग रह गए तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब क्या होगा, एक पहाड़ जैसा। आचार्य श्री जी जो शब्द बोलते हैं वो शब्द आप लोग सुनो। बोले एक पिता, 2 उदाहरण दिए, दोनों दे देता हूं आपको। एक पिता लाडों से, प्यार से अपने गोद में जिस बेटी को खिलाता है, पिलाता है और बड़ी करता है, क्या उसको विदा नहीं करता? वो बोलो, विदा करता है नहीं करता है? अरे वो ग्रस्त होके नहीं रोते, और तुम लोग ऐसे रो रहे हो। ये बात, एक बात बोली थी। और दूसरी बात बोली थी कि सुनो, तीर्थंकर का कल्याण भी समोसरण में बैठे बैठे नहीं हुआ, मुझे अपना भी तो कल्याण करना है। आप लोग मेरी समाधि देखना चाहते हैं, समाधि का जो है मैं करना चाहता हूं, आप लोग उसमें सहयोग करना चाहते हो या नहीं? इसलिए ये सब छोड़ना पड़े। ये है एक आदर्श निष्प्रहता, एक आदर्श गुरु की पहचान, जो इतने मजबूत होकर और अस्वस्थ थे उस समय, तो भी वो अपने आप में लीन रहते हैं, हमेशा अध्यात्म में लीन रहते हैं। ऐसे गुरुदेव ने उस समय इस सदी का बहुत बड़ा। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर बताएं। 12 बचे थे, 12 में से फिर 2 संघ बना दिए, 3 और 2 के 5 महाराज जी फिर विदा। केवल मात्र 7 महाराज जी आचार्य श्री जी के साथ में रह पाए थे उस समय तक। और अभी तो आप लोगों को मालूम है मात्र 3 ही मुनिराज रह गए। और आगे यह भी आचार्य श्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। कोई भी संघ से, जैसे मैंने सामायिक पाठ के समय बताया था, नहीं संघ सम्मिलन, संघ सम्मिलन से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये आचार्य श्री तो आज अपना गुरु के प्रति विनय का यह गुणगान का दिन है। गुरु का तो जितना गुणगान करें उतना ही कम है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। बस उनका तो नाम ही जप सकते हैं। उन्होंने बहुत कुछ दिया विनय के आधार पर ही। सुनो, विनय के आचार्य श्री जी को, विनय तो मोक्ष का द्वार सब जगह है, उपकरण है ये साधु के लिए। तो वह विनय के आधार पर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास में अल्प समय रहे। वे अल्प समय रहे, लेकिन अल्प समय में भी उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी के पास में जितना खजाना था वो पूरा का पूरा खजाना अपने में समाहित कर लिया, एक विनय गुण के आधार पर। विनय उनकी ऐसी है। और बहुत देव शास्त्र और गुरु उनके रोम रोम में बसे हुए हैं। कोई भी कार्य हो उसका श्रेय वो सबसे पहले गुरु को ही देते हैं, और गुरु से ही वो इनडायरेक्टली सारी बात करते हैं। चाहे कुंडलपुर के बड़े बाबा को स्थानांतरण करने का प्रश्न हो
चाहे किसी को दीक्षा देने की बात हो और चाहे स्वयं से अपना निर्णय लेने की बात हो, वो अपने ऊपर नहीं रखते, अपने गुरु से पूछते हैं, बस गुरु ने क्या इशारा किया है वही इशारा मुझे मंजूर है। ऐसे आचार्य श्री जी का आज अपन सब मिलकर यहाँ पर दीक्षा दिवस मना रहे हैं। एक एक अक्षर से उनकी वाणी का पालन करते हैं। जो अभी बताया भैया जी ने भी कि 4 बातें लिख लो। पहला है संघ को गुरुकुल बनाना। इस बार का चातुर्मास भी मुझे लगता है जैसे बोलते हैं ना बिल्ली के भाग का, तो बस वही होता है, होना कहीं और यहाँ पर आए तो एक गुरुकुल के बच्चों का पुण्य है। संघ को गुरुकुल बनाना, गुरुकुल के बच्चों का पुण्य, जो जहाँ कहाँ होना था और यहाँ पर भेजे। और दूसरी बात उन्होंने वे कहते हैं कि वचन नहीं प्रवचन देना। आचार्य श्री दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सदैव उनको बोलते थे कि वचन किसी को इसलिए वो बोलते ना, देखो 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 ये, हाँ उनके कोड वर्ड हैं, उन कोड वर्ड को हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए वो कभी भी बंधन को प्राप्त नहीं और बांधते भी नहीं है, न किसी को बांधते हैं। किसी भी शास्त्र में आचार्य व्यक्ति, लघु आचार्य व्यक्ति, मध्यम आचार्य व्यक्ति और आपके जो है बृहत आचार्य व्यक्ति, ये तीनों आचार्य व्यक्ति हैं। इन तीनों आचार्य व्यक्तियों का अर्थ आप कभी भी लगाना और गुरु जी को सामने रख लेना, एक एक गुण में वो खरे उतरेंगे। आप सारे के सारे गुणों में एक से एक बढ़कर उनके गुण हैं। इस युग का यह है। हम तो कहते हैं, पहले भी मैंने बोला था कि इस युग का ये सौभाग्य है कि हमको आचार्य विद्यासागर जी जैसे गुरुजी मिले, और हम सबका ये सौभाग्य है कि गुरुवर के युग में हम सब ने जन्म लिया। ये हम सबका सौभाग्य है कि गुरुवर के युग में हमने जन्म लिया। तो वो कहते हैं वचन नहीं प्रवचन देना। और तीसरा है जो भी आए उसको अपना लेना। बस जो पात्र आए उसको परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा तो ये समझ लीजिए वो हर तरह से उसकी परीक्षा ले लेते हैं, फिर उसके बाद में ठोक बजाकर वो आगे मोक्ष मार्ग में उसको बढ़ाते हैं। अभी भी कम से कम एक साथ 100 दीक्षाएं होने के लिए तैयार हैं। ये जितने भी चुल्लक जी अभी बनाए हैं ये सब मुनि बनने के लिए तैयार हैं। चुल्लक जी उनको बनाया गया है कुछ समय के लिए, वो सब मुनि बनने के उसमें मार्ग में बढ़ रहे हैं। और ये भी बता दिया आगम के अनुसार चुल्लक कैसे होते हैं, ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने इस युग को बता दिया कि एक चुल्लक महाराज जी की क्या यानी चर्या होनी चाहिए और उनका स्वरूप क्या होना चाहिए। आज बुरा नहीं मानना बोलने में, मैं स्वरूप का निर्धारण तो होना ही चाहिए। पिच्छी लेकर यदि गाड़ी में बैठ रहे हैं तो उसका महत्व क्या है। पिच्छी लेकर यदि टॉयलेट में जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं, तो वो पिच्छी कहाँ लगाएंगे, उस पिच्छी को कहाँ रखेंगे। आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना तो हमें ध्यान में ही रखना है कि स्वरूप इरिया समिति पूर्वक बताया गया है। और अभी तो जो जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल मिलिट्री में जब भर्ती होना होता है तो उसके पहले उसकी कैसी चर्या रहती है, बोलो, मिलिट्री में जो रहता है, ऐसे ही उन चुल्लक महाराज जी को रखा गया है। अभी दीक्षा का उनके लिए कोई नहीं है। अभी तो आप पहले चुल्लक अवस्था में, आचार्य श्री जी सदैव कहते हैं, आप लोग प्रतिमाधारी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, उनसे ही बोलना चाहूँगा, नीचे के पद पर रहकर ऊपर की चर्या का पालन करो। ऊपर की पद पर रहकर नीचे का नहीं, हाँ नीचे के पद पर रहकर। इसीलिए 4 शिक्षा व्रत रखे। 4 शिक्षा व्रत क्या है? जो हमें मुनि बनने की शिक्षा दे, जो हमें आरिका बनने की शिक्षा दे, उसको शिक्षा व्रत कहा है। इसलिए आप भी
अपन भी नीचे के पद पर रहकर, तो पहला बताया कि संत को गुरुकुल बनाना, दूसरा वचन नहीं प्रवचन देना, और तीसरा जो भी पात्र आए सुपात्र आए उसको अपना लेना, और चौथा है जब पूछा कि मैं आगे कैसे रहूँगा, आपकी तो समाधि हो रही है, तब आचार्य भगवान ने, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा, बस बुंदेलखंड चले जाना, तेरा निर्वाह अच्छे से हो जाएगा। बस यह जो बुंदेलखंड को छोड़ने का या छत्तीसगढ़ या में एमपी को छोड़ने का नहीं कारण है, वो एक ही यही कारण है कि गुरु ने कहा है वहाँ पर अच्छे से निर्वहन हो जाएगा। और आज आप भी जानते हैं, चाहे महाराष्ट्र वाले भी यहाँ पर हैं तो उनको भी मालूम तो चल गया होगा कि बुंदेलखंड में किस प्रकार से वो विधान में भी बैठते हैं और चौका भी लगाते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि शुद्ध आहार खुद करेंगे ना, शुद्ध भोजन कीजिए अपने आप में, हमें चौका नहीं लगाना है, हमें भोजन शुद्ध करना है। ये शर्त रखी थी महाराज जी ने पहले ही आप लोगों से, तो इसलिए तो हमारी तो ऐसा है कि भैया शुद्ध भोजन तो अब कोई भी घर में हो जाएगा। आपको विधान तो रोज होगा, 150 दिन है और 150 दिन यहाँ पर आपको इसी प्रकार का नज़ारा नजर आता रहेगा, लेकिन आपको अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार भी चलना है ताकि आप लोग शुद्ध आहार का भी आनंद ले सकें। तो अभी अपन गुरु की विनय को देखो, विनय जब तक है कहा ने, अरे अकड़ तो ठास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है, जुटता वही है जिसमें जान है, अकड़ तो खास मुर्दे। इसलिए गुरु के प्रति विनय, सब देव शास्त्रों गुरु के प्रति विनय होगी, हम उत्तरोत्तर ऊपर की ओर बढ़ते चले जाएंगे, अन्यथा नीचे की ओर पतन भी अपना हो सकता है, हो जाता है। एक बाल्टी भी पानी, बताओ बच्चों, आप कुएं से पानी खींचो, उसमें बाल्टी या जो बर्तन गया है उसमें पानी कब भरेगा? जब वो झुकेगी। यदि झुकेगी नहीं तो उसमें पानी आ पाएगा क्या? 3 काल में उसमें पानी नहीं आ सकता है। इसलिए यदि अपने भीतर भी जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति विनय रखी, वैसी ही विनय अपने भीतर आएगी, तभी हम उनके गुण ले पाएंगे। उनका गुणगान तो जितना करेंगे उतना ही, उनकी सकारात्मकता, उनकी सहिष्णुता, उनकी सहजता, उनकी सरलता, उनकी सजगता एक से बढ़कर एक है। एक एक संस्मरण सुनाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। यहाँ पर अभी समय भी अपन को महाराज जी को भी सुनना है, उनके चरणों में कुछ पंक्तियाँ अपन अर्पित करते हैं। कुंद कुंद के पथ पर चलकर खुद को कुंदन बना लिया, कुंद कुंद के पथ पर चलकर खुद को कुंदन बना लिया, आक्रंदन में फंसे जीवों को निज लघु नंदन बना लिया। आक्रंदन में फंसे जीवों को निज लघु नंदन बना लिया। जिन शासन के प्रखर प्रवर्तक, जिन शासन के प्रखर प्रवर्तक किए अनेकों अद्भुत काम, किए अनेकों अद्भुत काम। भारत को, ये भी ज्ञान सागर जी महाराज का ही है, हाँ, भारत है प्रतिभूयात, है ना, भारत प्रतिभारत है, हाँ, मनुजो मानो भूयात, ये है। तो भारत को प्रतिभारत बनाना है, ये कौन ने कहा था? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। एक पुस्तक का नाम लिख लो, बहुत छोटी सी है, पवित्र मानव जीवन। उसको पढ़ना, पद्यानुवाद में पतली सी लेकिन छोटी सी भी पुस्तक चोटी का काम करती है। और उसमें जैसा जैसा लिखा गुरुजी वैसा वैसा करते गए। ये हथकरघा के कपड़े उसी पवित्र मानव जीवन की पुस्तक में आज से 80 वर्ष पूर्व आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज लिख के गए हैं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि भैया रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों पवित्र होना जरूरी है। और जब तक पाँव में हो धोती और शुद्ध हो रोटी, ऐसा उसका पद्यानुवाद दिया हुआ है, जब तक वह नहीं होगा
तब तक नहीं कर पाएंगे, आगे भी नहीं। तो उन्होंने हथकरघा दिया, उन्होंने गौशालाएं, आज 150 से भी अधिक गौशालाएं भारतवर्ष में चल रही है, जो इस बात का प्रतीक है जहां पर जीवों को करुणा अभयदान मिल रहा है। और एक दो नहीं, यहाँ तो फिर भी आपके 120-50 पशु होंगे। आप ललितपुर और टीकमगढ़ की गौशाला में जाओ, वहां पर 3-3 हजार, 2,500 हजार पशु हैं जो दुधारू नहीं, कि बिना दूध देने वाले पशु जो कटने के लिए जा रहे हैं, ऐसे पशु। तो गुरु जी का एक हाइकु लेते हैं जो आज के इस विनय पर आचार्य श्री जी ने लिखा है। वैसे सुबह मैंने दिया था, वो दूसरा दिया था कि गुरु और शिष्य दोनों एक समान बड़े कौन। आज अभी ये वाला है, गुरु नम्र हो, गुरु नम्र हो, झंझा में बढ़ गिरे, झंझा में बढ़ गिरे, बेत जोटा त्यों, बेत जोटा त्यों। बेत का पेड़ कितनी भी झंझा आए, तूफान आए, कभी गिरता है क्या? बोलो, नहीं, उछड़ता नहीं है। झोपड़ी का कुछ नहीं बिगड़ता और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं गिर जाती है, वो बड़ का पेड़ शीर्षासन लगाता नजर आता है। इसी प्रकार से गुरु के प्रति नम्र होना जरूरी है। अकड़ के रहेंगे तो बड़ के पेड़ की तरह शीर्षासन लगाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, और यदि झुक जाएंगे तो बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। बस आज की इस 30 तारीख के हिसाब से यदि अपन मनाए हैं तो गुरु से अपन यही सीखे कि बस जैसे आपके अंदर अपने गुरु के प्रति टूट टूट कर विनय भरी है, ऐसी विनयशीलता हम सब में आए। ऐसी भावना के साथ में गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए बोलिए आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। एक और बात आपके बीच में रखता हूँ कि बिना कांटों के वृक्ष वाला फूल शायद आपको मिल जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे फूल हैं जिनको जिनमें क्या नहीं होते हैं, कांटे नहीं होते हैं। बिना कचरे का पानी भी शायद मिल जाएगा, साफ स्वच्छ पानी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। बिना दाग का वस्त्र भी आपको मिल जाएगा, धुला हुआ साफ स्वच्छ, बहुत अच्छी बात है। बिना कूड़ेदान का आपको गांव भी मिल जाएगा, जहाँ गांव में कहीं कूड़ा नहीं हो लेकिन साफ स्वच्छ गांव हो, बिल्कुल मिल जाएगा। मोदी जी की बात मानते हुए कि साफ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत मिल जाएगा। परंतु निश्चित ये मान के चलता, बिना गलती का मनुष्य एक भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलने ही वाला नहीं है। ये मान के चलना बिल्कुल नेट फिक्स है। गलतियां तो होती है, गलतियां तो होगी। प्रश्न ये नहीं है कि हम जीवन में गलती करते हैं या नहीं, प्रश्न ये है गलती हो जाने के बाद पश्चाताप रूपी सजगता हमारे अंदर है कि नहीं, हम सजग होते हैं कि नहीं, ये प्रश्न ये नहीं है कि गलती दिखाने वाले के प्रति, अब वो जो गलती तो हो गई लेकिन जो दिखाने वाला है उस दिखाने वाले के प्रति सद्भाव कायम रख सकते हैं या नहीं, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। गलती हो तो गई, लेकिन जो गलती कल परसों भी कहा था, जो गलती बता रहा है उसके प्रति कितना सद्भाव है हमारे अंदर, उसके प्रति हमारे अंदर कैसे भाव है। मानव का अहम भाव ऐसा होता है कि वो अहम भाव अपनी गलती को स्वीकारने नहीं देता और अपनी गलती को दिखाने वाले के प्रति सद्भाव भी कायम नहीं रखता। और जब सद्भाव कायम नहीं रखता है तो होता क्या है, हमारे जीवन में वो गलतियों की परंपरा निर्मित होती चली जाती है और गलतियाँ हमारे जीवन में आती चली जाती है, आती चली जाती है। कैसा आश्चर्य है, मनुष्य जीवन का विकास तो चाहता है, सब चाहते हैं मेरे जीवन का विकास हो, मैं बहुत अच्छा बनूं, मैं उत्कृष्ट परिणामों के साथ हूँ, परंतु विकास में जिस सजगता की आवश्यकता है, वो सजगता की निरंतर अपेक्षा है, वो उसकी उपेक्षा करता है। और वो सजगता क्या है, वो सजगता यही तो है, आप क्या कर रहे हो, गलती करते जाओ, बार बार गलतियाँ करते जाओ, जानबूझकर गलतियाँ करते जाओ, गलतियों का बचाव करते जाओ, गलतियाँ दिखाने वाले का मुंह बंद करते जाओ। जहाँ ये प्रवृत्ति है तो वहाँ जीवन में बताओ विकास होगा, अपितु विनाश हुए बिना नहीं रहेगा। ये मान के चलना, आपका विनाश ही होने का। बात स्पष्ट ध्यान रखना, मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है। क्या बोल रहा हूँ मैं,
मन की चंचलता तो दूर की जा सकती है, परंतु मन की चालबाजी दूर करना अत्यंत कठिन कार्य है। मन की चालबाजी को दूर करना बहुत कठिन कार्य है। आप मन की चालबाजी को दूर नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि भूल का बचाव करना ये क्या है? मन की चंचलता नहीं है, ये मन की चालबाजी है। भूल का बचाव करना ये मन की चंचलता नहीं है, ये क्या है? मन की चालबाजी है। इसलिए अगर चाहते हो तो अपनी मन की चालबाजी को दूर करो और स्वीकार करते रहो। जवाब आप जवाब दो हमें कि हम अपनी गलतियों को दिखाने वाले अच्छे लगते हैं या सुधारने वाले अच्छे लगते हैं, या हमारी जो गलतियों को इग्नोर कर देते हैं वो अच्छे लगते हैं? बताओ ना, आप ही बताओ। हमें अपनी गलतियां दिखाने, सच बताना, अपने मन पे हृदय रखकर, बिल्कुल गलत नहीं बोलना। गुरु के समक्ष बैठे हैं अपन। हमें अपनी गलतियां दिखाने वाले अच्छे लगते हैं और फिर उसको सुधारने वाले अच्छे लगते हैं, या इग्नोर भुला देते हैं वो अच्छे लगते हैं? हैं? जैसे हमारे बस योगेश भाई अकेले बोल रहे हैं दिखाने वाले अच्छे लगते हैं। अब लगते हो तो उनकी धर्म पत्नी से पूछो, सही बोल रहे हैं क्या ये? तो लगभग जो मेरे हिसाब से योगेश भाई, लगभग लोग ये कहते हैं कि जो हमारी गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, भुला देते हैं, हमें वही पसंद है ना? वही पसंद है ना? क्यों? आपकी कुछ गलती हो जाती है तो आप ही चाहते हो ना कि कुछ बोले नहीं, ऐसे ही अच्छा लगता है ना आपको? तो कि गलती बताने वाला अच्छा लगता है? बताओ। अरे आप बता क्यों रहे हो उसको? तो लगभग सभी, चाहे छोटा हो, 5 साल का बच्चा भी हो, क्योंकि मैंने कल भी कहा था छोटा सा वो 5 साल का बच्चा, परसों कहा था वो 5 साल का बच्चा जो है, उससे पूछा तो उसने क्या कहा? उस छोटे से 5, मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, सब लोग कर रहे हैं। अब वो 5 साल का बच्चा है, वो बोल रहा है, वो बड़ी दीदी कर रही है, वो बड़े भैया कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, मुझे क्यों बोला जा रहा है? ऐसे ही बोलते ना, मेरी तरफ भी क्यों देखा जा रहा है? क्यों? खाते गाँव वाली ऐसे ही बोलते ना। तो यहाँ सबके भाव होते हैं। अपनी गलती इग्नोर करने वाला, पर ध्यान रखना, अगर गणित का कोई भी समीकरण है उसको ठीक करना है तो विद्यार्थी की भूल बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गणित होगा ही नहीं अगर हम नहीं बताएंगे तो। अब मान लीजिए आप जा रहे हो रास्ते से, और रास्ते पे अगर गलत जा रहे हो तो वो किसी न किसी को रास्ते से आप पूछ रहे हो तो वो बताना पड़ेगा कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, नहीं तो जा नहीं पाओगे आप। साधना के मार्ग पर बढ़ना तो है, लेकिन साधना के मार्ग पर अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो गुरु को बताना तो पड़ेगा। आप वो बता रहे हैं तो इसका संदेश स्पष्ट है। क्या कहना चाह रहे हैं? कि जीवन में गलती ही ना हो ऐसी सजगता चाहिए। जीवन में गलती ही ना हो ऐसी सजगता चाहिए, और गलतियां हो जाए तो स्वीकार करने और सुधारने की तैयारी और हिम्मत चाहिए। और अगर गलती कोई दिखा रहा है और मिल जाए दिखाने वाला तो उसको आभार मानने की शालीनता चाहिए, अंदर से उसके प्रति शालीनता चाहिए कि आपने जो बताया है मैं एक्सेप्ट करता हूँ और उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आप मेरे हितैषी हैं, आप मेरे हित करने वाले हैं, आपने जो सोचा है मेरे लिए गलत नहीं सोचा है। निश्चित तौर से आप मुझे सुधारने के और मुझे अच्छा बनाने के प्रयास में हैं। आपने चिंता करी, कौन चिंता करता है? कोई चिंता नहीं करता, सबको अपनी पड़ी है, लेकिन आपका इतना बड़ा उपकार है कि आपको मेरी भी पड़ी है, आप मेरी भी चिंता कर रहे हैं। कभी आया ऐसा विचार? कभी ऐसा सोचा आपने कि मेरी चिंता कोई कर रहा है, मेरी चिंता करने वाला भी कोई है? ये विचार शायद ही किसी के पास आया होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा जो अपनी गलती दिखाने वाला है, बताने वाला है, सजग करने वाला है, आपको जागरूक बनाने वाला है, उसके प्रति आपके विचार नहीं आए। अरे सब काम छोड़कर वो आपको बता रहा है तो ये तो आपकी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आपको उसको मानना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ मैं गलती ही नहीं करूँ ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी स्वच्छ वृत्ति है। और स्वीकार ही नहीं करूँ, ये क्या है? तुच्छ वृत्ति है। और इस तुच्छ वृत्ति के कारण ही आपने उसको सुरक्षित कर रखा है, और इस सुरक्षित करने से ही जो है वो सुरक्षित होती जा रही है, तो आपकी गलतियां और बढ़ती चली जाती। एक बहुत सटीक बात आपके बीच में रखता हूँ कि मान लीजिए धरती में आपने जो बीज दिया है, अब वो बीज अंदर डाल दिया है, वो अंदर बीज जैसे ही डाला है और वो अंदर डालते ही वो बीज क्या हो गया? सुरक्षित हो गया है। बीज अंदर जाके सुरक्षित कैसे हो गया महाराज जी? तो भैया जब बीज आपने अंदर डाला, अब जैसे वो बीज अंदर डाला, अब अंदर डालते ही क्या हुआ? अब वो पेड़ होगा, और पेड़ के बाद क्या है? सैकड़ों हजारों फल लग रहे हैं। तो बीज को क्या कर लिया आपने?
निश्चित सुरक्षित हो गया ना वो, बीज को आपने डाला वो सुरक्षित हो गया, बिल्कुल ये मान के चलना, ढक दिया वो सुरक्षित। मन की भूमि में भी इसी प्रकार से आपने बीज डाला और सुरक्षित हो गया और हजारों फल लग गए। ऐसे ही मन की भूमि में भी आपने गलती को अंदर डाल के रखा है, वो सुरक्षित हो गई। अब उस एक गलती से अनेक गलतियां प्रस्फुटित होगी। उस एक गलती, क्योंकि आपने से वो बीज बोया है, अब वो क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। और वही बीज अब बोया नहीं और बाहर प्रकट कर दिया तो सुरक्षित रहेगा, आज नहीं तो कल सड़ जाएगा वो बीज, आज नहीं तो कल वो बीज सड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसकी आयु कितनी घुन लग जाएंगे उस बीज के अंदर, खत्म हो जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रकट हुआ बीज, प्रकट हुआ वो बीज सुरक्षित रहने वाला नहीं है, 3 काल में नहीं रहेगा। और वही बीज अगर गड़ गया, सुरक्षित हो गया और हजारों फल उसमें लगते चले जाएंगे। इसी प्रकार से वो गलती अगर हमारे अंदर है तो वो सुरक्षित है, और सुरक्षित है तो वो मान के चलना कि उसके माध्यम से जैसे वो बीज से हजारों फल हुए थे, ऐसी एक गलती से सैकड़ों हजारों गलतियां होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। उसको आप रोक नहीं पाओगे। और उसको रोकना है तो जैसे हमने क्या किया, बीज प्रकट है तो ऐसे हम अपनी गलतियों को प्रकट करते चलें, बताते चलें, स्वीकार करते चलें, एक्सेप्ट करते चलें, मानते चलें हमने की है। आप प्रकट कर दोगे तो गलतियां बिल्कुल दूर होती चलेगी। हम प्रकट नहीं करते हैं, अब प्रकट हम सब दुनिया को अपने सबके सामने हम अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं कि हम अच्छे हैं और बहुत अच्छे हैं, और बहुत अच्छे बताने के चक्कर में हम बहुत बुरे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे बताने के चक्कर में हम बहुत बुरे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो गलती हमने अंदर सुरक्षित कर ली है। और वो जो गलती सुरक्षित कर ली है, वो गलती हमारे जीवन का क्या बन गई, अभिशाप बन जाती है। वो गलती हमारे जीवन का क्या बन जाती है, अभिशाप बन जाती है। तो ध्यान रखना, गलतियों को छिपाना मत, बल्कि गलतियों को प्रकट करना। नहीं तो वो गलती, हजारों गलतियां होती। कहते हैं कि एक झूठ, एक बार का झूठ फिर क्या होता है, वो बार बार, एक झूठ से 2 झूठ, 2 झूठ से 100 झूठ, 1000 झूठ भी एक झूठ बुलाता है। एक बार की गलती भी 1000 बार आपको गलती कराते चली जाएगी। एक बार की गलती भी, उस गलती को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो चलती चली जाएगी। बिल्कुल ये मान के चलना। एक गुरु के पास 2 युवक पहुँचे, पश्चाताप और गलती पर चर्चा चल रही है। एक गुरु के पास 2 युवक पहुँचे और दोनों अलग अलग समय पर पहुँचे। तो दोनों ने एक ही प्रश्न और एक ही बात और एक ही सिचुएशन गुरु के समक्ष रखी कि गुरुदेव, बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, पर वो पाप मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके समक्ष में अपने पाप को प्रस्तुत करूं, पर प्रायश्चित चाहिए। तो गुरु बड़े मुस्कुराए, भैया बताओ, पाप बताओगे नहीं? मैं नहीं, अंतरात्मा ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने वो उस गलती को स्वीकार करके उसको बताऊं। मैं नहीं बता सकता। गुरु के समक्ष उन्होंने ये बात रखी। तो अब गुरु भी तो गुरु होते हैं, गुरु तो महान होते हैं। तो गुरु ने उनसे कहा, अच्छा एक काम करो, बाहर मंदिर का काम चल रहा है, आपके यहाँ भी चल रहा है ना, अंजनगिरी में बाहर मंदिर का काम चल रहा है, लगे हैं राजस्थान के कारीगर। बोले एक काम करो भैया, आप बताना है नहीं और प्रायश्चित भी चाहिए तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा है कि मेरी हिम्मत नहीं बताने की। एक कोई छोटा मोटा जो तुम्हें लगता है कितनी बड़ी गलती है, उसके हिसाब से पत्थर उठा लाओ, उसके हिसाब से क्या उठा लाओ, पत्थर उठा लाओ, तुम्हें उसके हिसाब से प्रायश्चित तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? ठीक है। बोले बहुत बढ़िया। बहुत घंटे बर्बाद हुए, फिर वही ऐसा ही एक और दूसरा शिष्य आ गया, वो भी सेम सिचुएशन। बोले गुरुदेव बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन बस हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, आप तो कोई भी प्रायश्चित दे दो। अरे ऐसे नहीं, बहुत बड़ा पाप है, बता नहीं सकता हूँ मैं। वही बात उससे भी कह दी, ये एक काम कर, तू भी एक काम कर। उससे ये नहीं कहा कि मैंने एक शिष्य आया था उससे ऐसा कहा आएगा, क्योंकि गुरु बड़े महान होते हैं, एक की बात दूसरे को नहीं बताते। आपने मुझे क्या बताया, आप कुछ भी कर लेना, मैं कभी भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपका क्या है। इतने बड़े राजदार तो गुरु होते ही होते हैं। तो अब उन्होंने कहा एक काम कर भैया, बाहर मंदिर का काम चल रहा है, तू भी जो है एक तेरे को लगता है उसके हिसाब से पत्थर उठा ला, ठीक है। अब जो है दोनों शिष्य गए, बहुत अच्छी चीज़ है कि बस करता हूँ इसको समाप्त। तो दोनों शिष्य बाहर गए, अलग अलग समय पर अलग अलग पत्थर लाए। जो एक शिष्य था, पहला शिष्य, उसने पत्थर लाया, एक छोटा सा पत्थर जो उसके हाथ में आ गया वो ले आया और गुरु के समक्ष रख दिया। गुरु ने कहा ठीक,
पाप किया है, उसको बहुत कठिन प्रायश्चित दे दिया। जो इतना कठिन था वो घबरा गया उस प्रायश्चित को। बोले पाप बड़ा था ना? हाँ बड़ा था। तो बोले प्रायश्चित भी बड़ा, प्रायश्चित भी आपको बड़ा मिलेगा। अब समझ में नहीं आ रहा था कि पत्थर छोटा, प्रायश्चित बहुत बड़ा, कोई बात नहीं। अब जो दूसरा आया वो पसीना पसीना हो गया। बोले गुरुदेव मेरे हाथ में इतनी हिम्मत थी, बड़ी मुश्किल से ला पाया हूँ, आधा घंटा हो गया वहाँ से सरकते। बोले इतना भारी पत्थर, बोले क्या करूँ, इससे बड़ा पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं थी मेरे पास, आपने उठा के लाना। आप कहते 2-3 लोगों को तो मैं ले आता, पाप इतना बड़ा है कि आपके यहाँ पत्थर नहीं है इतना बड़ा। आपके यहाँ मंदिर का जो काम तो चल रहा है पर इतना बड़ा पत्थर नहीं है, लेकिन जितना बड़ा है मैं उतना बड़ा उठा के आपके पास ले आया हूँ, ये पत्थर है। अब देख लो आप, इतनी हिम्मत थी, लेकिन ये इतना मत मानना, इससे बड़ा पत्थर मेरी हिम्मत नहीं थी इसलिए ला नहीं पाया, इतना बड़ा पाप है। अब गुरु ने क्या किया, उसको बहुत छोटा सा प्रायश्चित दे दिया, उसको बहुत छोटा सा प्रायश्चित दे दिया। तो क्या कारण था आखिर, उसको छोटे से पत्थर वाले को बहुत बड़ा दिया और जो बहुत बड़ा पत्थर ला रहा है उसको छोटा सा दिया। पश्चाताप की अग्नि, वो मान रहा है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। वो भी, उसने भी पाप उतने बड़ा किया था, लेकिन वो इतनी अंदर ग्लानि नहीं है उसके प्रति, बस बताना नहीं है, और बता भी रहा है तो इतना सा बता रहा है वो। और वो क्या कह रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना बड़ा आएगा। तो ऐसी इतनी ग्लानि अगर आपके अंदर होगी, ये यहाँ यही दिन है कि पाप आएंगे, मतलब किया है आपने पाप, हो गया कर्म के उदय से, लेकिन आप उसको बहुत बड़ा मानोगे तो बहुत छोटे में उदय होकर निकल जाएगा, वो छोटे में फल देके निकल जाएगा। और आप वो छोटा सा पाप भी है और अगर फीलिंग अंदर से नहीं है तो उसका फल बहुत बड़े रूप में मिलेगा। ये बात यहाँ पर ये बता रही है कि छोटा सा पाप है लेकिन फीलिंग नहीं है, तो वो पाप का जो फल है वो बहुत बड़े रूप से भोगना पड़ेगा। और छोटा सा भी अगर वो पाप है और अगर बड़ा भी वो पाप है और आपकी फीलिंग है तो वो छोटे से में आके निकल जाएगा। ये यही वो चीज़ आपके सामने रखने। समय अपना ज़्यादा हो गया, आज 1 मिनट ज़्यादा हो गए। आचार्य जी का संस्मरण आज रहने देते हैं, कल देख लेंगे। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।